BA 6th Semester Political Science, Paper 1, Unit 3, Thinking and Ideas in Modern India, Reform Tradition Raja Ram Mohan Roy, M.G. Ranade. Sir Syed Ahmad Khan, Vivekanand and Pandita Ramabai. Reform Tradition in Modern India. मॉडर्न इंडिया में रिफॉर्म ट्रेडिशन एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिसमें कई बड़े थिंकर्स और लीडर ने भारतीय समाज में समस्याओं को सुधारने की कोशिश की। उन्होंने नए आइडियाज दिए और लोगों को बेहतर जीवन जीने और भारत को आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर किया। राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी कहा जाता है। उन्होंने देखा कि अपने धर्म और समाज में कुछ चीजें ठीक नहीं हैं, जैसे कि सती प्रथा। उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और इसे बंद करवाया। वह चाहते थे कि धर्म सरल हो और एक भगवान को माना जाए। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए भी बहुत काम किया। बेसिकली, वो इंडिया को मॉडर्न बनाना चाहते थे, बेस्ट इंडियन और वेस्टर्न आइडियाज को मिक्स करके। वो चाहते थे कि सोसाइटी फेयर हो, खासकर औरतों के लिए, और एजुकेशन प्रोग्रेस की है। महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे एक पेशेंट प्लानर थे। उन्होंने कहा, हमें सिर्फ एक या दो चीजें नहीं, सब कुछ ठीक करना है। रिलीजन, सोशल कस्टम्स, इकोनॉमी और गवर्नेंस सब इंप्रूव करना है, लेकिन धीरे धीरे और सोच समझकर। उन्होंने रीजन और फेयरनेस यूज किए चेंजेस लाने के लिए। वो जल्दीबाजी में रैडिकल चेंजेस नहीं चाहते थे। उन्होंने हिस्ट्री से सीखा, अच्छी चीजें वापस लाने के लिए और बुरी चीजें हटाने के लिए। उन्होंने लोगों को एजुकेट और ऑर्गेनाइज किया ताकि सब मिलकर सोसाइटी को बेटर बना सकें। बेसिकली, वो चाहते थे कि इंडिया में हर तरफ धीरे लेकिन स्टेडी इंप्रूवमेंट हो, लॉजिक और फेयरनेस से। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान एक ऐसे बिल्डर थे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए चिंतित थे। उन्होंने देखा कि वो मॉडर्न एजुकेशन में पीछे रह गए हैं। उन्होंने उनके लिए एजुकेशनल लैडर्स बनाने पर फोकस किया। उन्होंने मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन पर जोर दिया, खासकर साइंस और टेक्नोलॉजी पर। उन्होंने स्कूल्स और कॉलेजेस बनाए, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ताकि मुस्लिम्स मॉडर्न लर्निंग हासिल कर सकें, अपनी रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करते हुए। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोऑपरेशन को इम्पोर्टेंट समझा ताकि मुस्लिम्स एजुकेट हो सकें। उन्होंने रिलीजियस टेक्स्ट्स को रैशनली इंटरप्रेट करने को भी एनकरेज किया। बेसिकली, उनका मेन फोकस था मुस्लिम्स को मॉडर्न एजुकेशन देना ताकि वो स्ट्रॉन्ग और रिस्पेक्टेड पोजीशन हासिल कर सकें मॉडर्न इंडिया में। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी थे। उन्होंने भारत की स्पिरिचुअल पावर को दुनिया को दिखाया और भारतीयों को अपनी कल्चर पर गर्व महसूस करवाया। उन्होंने कहा, इंडिया के पास एंशिएंट स्पिरिचुअल विजडम का खजाना है। हमें इस पर प्राउड होना चाहिए और इसे दुनिया के साथ शेयर करना चाहिए। लेकिन हमें जागना भी होगा और अपने घर को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जो लोग सफर कर रहे हैं उनकी हेल्प करके। उन्होंने वेस्ट में इंडिया की स्पिरिचुअल पावर दिखाई और लोगों को हिंदू फिलॉसफी की विजडम से इम्प्रेस किया। उन्होंने इंडियंस को अपनी हेरिटेज पर प्राउड फील करवाया। उन्होंने सिर्फ पास्ट पर प्राउड होने को नहीं कहा, बल्कि इंडियंस को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होने और दूसरों की हेल्प करने के लिए एक्शन लेने को कहा। उन्होंने कहा कि गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना भगवान की पूजा करने जैसा है। उन्होंने रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया, जो सोशल सर्विस और एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड था। उन्होंने इंडिया को एक सेक्रेड लैंड माना और इंडियंस को यूनाइट होकर देश की प्रोग्रेस के लिए काम करने को कहा। बेसिकली, विवेकानंद ने इंडिया की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पर जोर दिया और गरीबों को अपलिफ्ट करने और इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए एक्शन और सेवा की बात की। उन्होंने यूथ को मजबूत बनने को कहा, खासकर जो लोग गरीब और जरूरतमंद हैं उनकी मदद करने के लिए। पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई एक निडर महिला थी जिन्होंने महिलाओं के राइट्स के लिए बहुत मजबूत आवाज उठाई। उन्होंने देखा कि महिलाओं के साथ बहुत इनजस्टिस हो रहा है, जैसे एजुकेशन नहीं मिल रही, चाइल्ड
मैरिज हो रही है। वो औरतों के राइट्स के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग आवाज बनी। उन्होंने औरतों की एजुकेशन को उनकी पोटेंशियल अनलॉक करने और ऑपरेशन से आज़ाद होने की माना। उन्होंने औरतों, खासकर विधवाओं के लिए स्कूल्स और होम स्टार्ट किए जहां उन्हें एजुकेशन और स्किल्स मिली। उन्होंने हिंदू सोसाइटी में औरतों के साथ हो रहे अनफेयर ट्रीटमेंट के अगेंस्ट बोल्डली बात की, जैसे चाइल्ड मैरिज। उन्होंने ऐसी जगहें बनाई जहां अबैंडन्ड या मिसट्रीटेड औरतें शेल्टर और सपोर्ट पा सकें। उन्होंने डिमांड की कि औरतों को भी मेन के बराबर राइट्स और रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। इन सभी लीडर्स ने अपने थॉट्स और काम से मॉडर्न इंडिया की फाउंडेशन रखी। उन्होंने समाज में जो बुराइयां थी उन्हें दूर करने की कोशिश की और लोगों को एक बेहतर भविष्य की तरफ लीडरशिप किया। उनकी सोच आज भी हमें इंस्पायर करती है।